ठीक है, तो वही ना। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। आज की जो क्लास है ना, ई कॉमर्स की ओरिएंटेशन क्लास है। ठीक है, मेरा नाम फवाद है। पिछले कुछ सालों से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ रहता हूँ। अमेजोन, ईबे, एटसी, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म के अंदर मैं काम कर चुका हूँ। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यूके मार्केट के अंदर इस टाइम मैंने अपनी प्राइवेट लेवल एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरे दोस्त हैं, इनके साथ इन्वेस्टमेंट है मेरी, जो क्या कहते हैं सोर्सिंग कर रहे हैं। चाइना से हम चीज़ें सोर्स कर रहे हैं, इंडिया से और चाइना से हम सोर्सिंग का काम भी कर रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए कुछ साल पहले मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने मुख्तलिफ तरह के इदारों को ज्वाइन किया, तरह तरह की कंसल्टेंसी फर्म को ज्वाइन किया। और उसके अलावा मैंने अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के वीएस को हायर किया। इस पूरे जर्नी में जहाँ मैंने अपनी इस प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर काम किया, और उसके साथ साथ जो दूसरे लोग थे, जो कंसल्टेंट थे, जो वीएस थे, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया। तो अमेजोन की अगर बात की जाए तो हम क्योंकि ई कॉमर्स में जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेजोन के बारे से। हमारे जहन में आइडिया क्योंकि अमेजोन का ही आता है, क्योंकि अमेजोन इस टाइम एक क्या कहते हैं इमर्जिंग मार्केट है, बहुत बड़ी इमर्जिंग मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अमेजोन अलाउ हो चुकी है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर इसका रुझान काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो प्रोडक्ट की हंटिंग से लेकर प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना मुख्तलिफ मार्केट में, डिज़ाइन करना, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना, शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना, ठीक है, कस्टम केयर्स के इशूज़ आ रहे हैं, कस्टम के इशूज़ हैं, उनको हैंडल करना, अमेजोन में शिपिंग कैसे क्रिएट की जाएगी, तो आपका ब्रांड लेबल पैकेजिंग ये सारी चीज़ें किस तरह होंगी। ठीक है, उसके अलावा जब प्रोडक्ट आपकी अमेजोन में पहुँच जाती है तो उसकी कैंपेन को कैसे रन किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकली इसमें काफ़ी वर्किंग की और अच्छे तरीके से इसको सीखा, और इसमें काम कर रहा हूँ। उसके अलावा जो चीज़ें मेरे करने वाली नहीं भी थी, जो मतलब मेरी फील्ड से मतलब कि डिफरेंट थी, जो मेरी फील्ड का अलग नहीं था, ठीक है, उससे बात करते हैं टैक्सेशन की। ठीक है, तो यूके के अंदर आप कंपनी लॉन्च करते हैं, आपको कंपनी का वैट रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर टैक्सेशन क्लियर करनी पड़ती है। तमाम चीज़ों को भी मैंने प्रैक्टिकली सीखा और उसमें काम कर रहा हूँ। तो आज की जो क्लास है वो एक ओरिएंटेशन की, ई कॉमर्स की ओरिएंटेशन है। इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का क्या स्कोप पाया जाता है, और उसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम ई कॉमर्स में इसको सीखते हैं, इस कोर्स को सीखते हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं काम करने के लिए। तो तमाम ऑप्शंस को हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। एक तो मार्केट का नसेट हो गया कि हमारे पास कौन कौन सी मार्केट्स अवेलेबल हैं अगर पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। और एक ई कॉमर्स जो हम जिसको कहते हैं फॉरेन ई कॉमर्स, हम अमेजोन की बात करते हैं, तो ईबे की बात करें, एटसी की बात करें, इन प्लेटफॉर्म को हम थोड़ा देखेंगे। सिंपल सा ये ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। ठीक है, ई कॉमर्स ये है कि आप जो भी इंटरनेट के थ्रू आप बिजनेस लीड कर रहे हैं, चाहे सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, चाहे इंफॉर्मेशन का तबादला कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट के मीडियम को इस्तेमाल करते हुए जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है ना ई कॉमर्स में, तो सारी ई कॉमर्स के अंदर ही आती है। सिंपल इसका मैथड ये होता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, आप जहाँ पे चीज़ें अपनी लिस्टिंग क्रिएट की होती है, जो चीज़ आप सेल कर रहे होते हैं, कस्टमर का ऑर्डर क्रिएट करता है, अपनी पेमेंट देता है, और वो जो मर्चेंट होता है ना, वो चीज़ कस्टमर को शिप करता है। इस तमाम प्रोसेस को क्या कहते हैं, ई कॉमर्स एक्टिविटी में आती है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स की टाइप्स के बारे में बात करें तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेटर के लिहाज से बात कर रहे हैं तो ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स हैं। अगर हम गुड्स के लिहाज से देख रहे हैं तो हमें कौन कौन सी टाइप्स हमें देखनी पड़ती है, और किसी और बिजनेस मॉडल के वजह से। ठीक है, पार्टिसिपेंट की वजह से बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस सर्विस होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर होती है। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस और कंज्यूमर की मोबाइल होती है। इसमें एक बिजनेस होता है, दूसरा खरीदने वाला होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दूँ तो दराज की एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, दराज में ये होता है कि दराज में प्रोडक्ट की लिस्टिंग मौजूद होती है, सेलर को सेल कर रहे होते हैं, एक कस्टमर आता है दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहां से चीज़ों को परचेज करता है, इसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर।
ठीक है। और फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होती है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये होती है कि दोनों इस पूरे जो प्रोसेस के अंदर जो होते हैं ना, बेचने वाला आप भी कंज्यूमर, जिससे आप खरीद रहे हो भी कंज्यूमर। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ये हुई कि ओलस के जरिए हम चीज़ें सेल करते हैं, ठीक है। आपने अपना फ़ोन लिया, आप कंज्यूमर थे, फ़ोन लिया, आपको पसंद नहीं आया, आप ओलस पे जाकर सेल करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप भी कंज्यूमर थे, जो लेने वाला वो भी कंज्यूमर था। तो ये भी जो एक्टिविटी है ना, बिजनेस एक्टिविटी जो टाइप है, इसको ई कॉमर्स की टाइप करते हैं। फिर गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट से कंज्यूमर, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जिस तरह सिटीजन ऐप होगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो आपसे गवर्नमेंट डील कर रही होती है थ्रू ऐप के थ्रू, थ्रू वेबसाइट के थ्रू, वो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर में आती है। बिजनेस से बिजनेस क्या होती है? बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, जैसे हाई लेवल में परचेजिंग होती है, उसमें ये होता है बिजनेस टू बिजनेस का ई कॉमर्स ही होती है कि दोनों बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे जी। बल्क लेवल पे वो चीज़ परचेज कर रहे हैं आपस में, कंपनी टू कंपनी परचेज कर रहे हैं, वो आपकी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में आती है। तो कंज्यूमर टू बिजनेस ही होती है कि बाद काफ़ी होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दूंगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के वजह से एग्जाम्पल दूंगा, जैसे फाइबर पे आप देखते हैं ना, फाइबर पे ज़्यादा कौन लोग बैठे होते हैं? हमारे से लोग बैठे होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने लोगोज डिज़ाइन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, उन्हें अप्रोच करती हैं, उनसे लोगोज परचेज करती हैं। तो इस तरह की एग्जाम्पल भी बिजनेस टू कंज्यूमर में, कंज्यूमर टू दूसरे बिजनेस में आ सकती हैं, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस है, ठीक है, ये वही चीज़ है कि गवर्नमेंट किसी के मैं भी प्लीज आवाज म्यूट कर देती। तो ये ई कॉमर्स की टाइप्स हैं, पार्टिसिपेटर के लिहाज से, गुड्स के लिहाज से और बिजनेस मॉडल के लिहाज से। तीन मेन कैटेगरी का हम पूरी ई कॉमर्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर हो गई, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गई, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर हो गई, बिजनेस टू बिजनेस हो गई, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गई और गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गई। और फिर दूसरी बात की जाए तो गुड्स के लिहाज से, तो ई कॉमर्स में सेल करने के लिए तीन तरह की चीज़ें होती हैं, हम करते हैं। एक जो होती है ना, ये फिजिकल गुड्स, आपकी कोई आप इन्वेंट्री है, आपने चाइना से मंगवाई है, ठीक है, सेल करने के लिए। फिजिकल आइटम्स जैसे मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, कॉस्मेटिक की आइटम हो गई, कोई क्रीम हो गई, कोई पाउडर हो गया, वो चीज़ फिजिकल आइटम में आती है। फिर डिजिटल गुड्स में क्या होती है, जिस तरह आप हम सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, मतलब नेटफ्लिक्स का पैकेज परचेज कर लिया, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं आती, ठीक है। डिजिटल मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बात करें तो मिसाल के तौर पर फाइबर के अंदर लोग शर्ट्स के डिज़ाइन सेल कर रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से डिज़ाइन सेल कर रहे हैं, वो डिजिटल गुड्स है। आपने कोई प्रोजेक्ट लिखा होगा किसी चीज़ का, एक्सेल की शीट सेल कर रहे हैं, ठीक है, अपना कोई डॉक्यूमेंट सेल कर रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में, तो वो भी डिजिटल में आ जाएगा। तो सर्विसेज के बारे में आपको बेहतर पता है, सर्विस में क्या होता है जी। ई बुक परचेज करते हैं, अच्छी अच्छी एग्जाम्पल है, ई बुक परचेज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं किसी चीज़ की, तो पैकेज परचेज कर लेते हैं। ये सारी की सारी जो कॉमर्स हो रही है ना, बिजनेस की एक्टिविटीज, ये सारी इसमें आती हैं, डिजिटल गुड्स में आती है। फिर बात करते हैं सर्विसेज के वजह से। सर्विसेज का वो बेहतर पता सर्विसेज क्या होती है। जैसे कि आजकल के दौरान देखें, तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं ई कॉमर्स की बाकी टाइप्स को डिस्कस करूंगा ना, तो इसको मैं डिटेल में बात करूंगा कि सर्विसेज कौन सी सेल की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। मतलब आपके जो ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इदारे बड़े बड़े बिजनेस इदारे हैं, ठीक है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज थ्रू जूम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, मतलब बेशुमार चीज़ें इंटरनेट के सर्विसेज लोग सेल कर रहे हैं। ऊपर करीम असल में फिजिकल में भी आता है, लेकिन वो ऐप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, ई कॉमर्स के साथ भी टाइप है, तो वो ऐप कर रहे हैं ना, आप कस्टमर जो गेन कर रहे हैं किससे भी कर रहे हैं, जी बिल्कुल आ सकता है। आपको बेशुमार एग्जाम्पल नजर आएंगी, जब आगे बढ़ेंगे इसमें कोर्स के अंदर आपको बेशुमार नजर आएंगी इसी क्लास के अंदर के कितनी कितनी एक्टिविटीज हैं जो इस टाइम आपको ई कॉमर्स के थ्रू दी जाती है। तो फिर बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल की वजह से बात करते हैं। इस पूरे भी जो क्या कहते हैं ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है ना, ई कॉमर्स, इस ई कॉमर्स के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो एक्टिविटीज क्या चीज़ है, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, वेयर हाउसिंग का मॉडल है, प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल है, एक वाइड लेबलिंग इसको कहते हैं। आपको पता है वाइड लेबलिंग क्या चीज़ है? वाइड लेबलिंग क्या होती है? वाइड लेबलिंग में मुराद है कि वाइड ब्रांड, वाइड ब्रांड ये होता है साल के बाद मैंने शर्ट पहनी हुई है, इस शर्ट के ऊपर किसी भी कंपनी का मोनोग्राम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कोई नाम टैग नहीं है,
ठीक है। मिसाल के तौर पे कहते हैं किसी भी डायनर का टैग नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब कस्टमर आता है ना, मिसाल के तौर पे ये जो वाइड लेबलिंग का कंसेप्ट है ना, ये हम अगर किसी कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे, एटसी के अंदर पाया जाता है। एटसी प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे, हमारे कोर्स का हिस्सा है। जब मैं आपको साथ कोर्स की आउटलाइन शेयर करूंगा, एंड पे मैंने रखी हुई है, एंड पे, ताकि अपने आप क्वेश्चन पूछें। तो ये जो चीज़ है ना, वाइड लेबलिंग में आती है। कि प्राइवेट लेबलिंग ये है कि आप क्या करते हैं कि चाइना से वो चीज़ ऑर्डर करते हैं, ठीक है। उस पर अपनी कंपनी का मोनोग्राम वो अब एंटर करते हैं, अपना नाम मोनोग्राम के साथ चीज़ करते हैं, तो कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग करते हैं। तो प्राइवेट लेबलिंग मैन्युफैक्चरिंग सेम चीज़ है, ठीक है। वेयर हाउसिंग से बात यह है कि बात वो ये कर देंगे एक बल्क क्वांटिटी में सामान ला के छोड़ देते हैं, ठीक है। उसको इंटरनेट पर प्रमोट कर रहे होते हैं, होलसेल कर रहे होते हैं। एक मॉडल होलसेलर भी है। आपको पता है होलसेल क्या चीज़ है? ई कॉमर्स की जुबान में कौन सी हमारे में होलसेल में मुराद है कि एक बढ़िया सा शॉप है, बिजनेस है, उसने हजारों के साथ सामान रखा हुआ है, वो आगे से होलसेल दे रहा है। अब जब ई कॉमर्स की बात करते हैं हम, तो हमारे में ये आता है कि यार अमेजोन के ऊपर होलसेल किस तरह होती है, ये तो नहीं है कि हम अमेजोन को होलसेल से सेल कर रहे हैं रिटेल के बदले में। होलसेलर का जो मॉडल है ना होलसेल में, उसमें ये होता है आप रीसेलर काम कर रहे हो। उसको दोबारा डिस्कस करूंगा जब अमेजोन के ऊपर जाऊंगा। तो ये आपके सामने तीन टाइप थी, मेन टाइप, ठीक है। पार्टिसिपेट के लिहाज से, गुड्स के लिहाज से और बिजनेस मॉडल के लिहाज से। तो पूरा ई कॉमर्स इसी के अंदर बनता है। जिसकी आवाज पूरी प्लीज म्यूट कर दे। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स की। ये जो एडवांटेज बता रहा हूँ, ये जनरल से एडवांटेज है। मतलब ये कि आपको पाकिस्तान के लिहाज से जो एडवांटेज है, इसके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के लिहाज से ई कॉमर्स की मार्केट में बूस्ट है, वो किस तरह है, ठीक है। क्या रेवोल्यूशन आई है ई कॉमर्स के अंदर, एक जनरल से मतलब के एडवांटेज डिस्कस हो रहे हैं। आप देख रहे हैं के रीच वाइडर ऑडियंस, ठीक है। ई कॉमर्स वाइडर ऑडियंस को रीच कर सकती है। मिसाल के तौर पे आप अगर मौजूद हैं, इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सेक्टर G9 के अंदर, ठीक है। आपकी शॉप है, आप किस मार्केट को टारगेट करेंगे? इसका क्या आगे का एक दो अरसलान साहब, ये रूम किसको चाहिए? ये वही अच्छा, तो बात कर रहा था कि देखें वाइडर ऑडियंस का कंसेप्ट क्या है। हम इस रूम के अंदर बैठे हैं ना, ये हमारी शॉप एक मखसूस मार्केट कराची कंपनी के अंदर है, ठीक है। तो हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी? कराची कंपनी होगा ना। ज़्यादा हमारा कस्टमर कहाँ से आएगा? कराची कंपनी से आ जाएगा, G9 से आ जाएगा, G8 से आ जाएगा, G9 1 से आ जाएगा, 2 3 4 से आ जाएगा। तो बहुत दूर से आया तो G11 से आ जाएगा। तो हमारी जो ओवरऑल क्या होगी अप्रोच, जो होगी लिमिटेड अप्रोच है। अगर वही शॉप जो अगर आप किसी इस कम रूम के अंदर बैठ के आप सामान रख के, आप फेसबुक के पेज बना के, आप दराज पर हिस्ट्री क्रिएट करके, आप किसको टारगेट करेंगे? पूरे पाकिस्तान को, ना कि पूरी दुनिया से टारगेट करेंगे। अगर अमेज़न में चले जाते हैं तो आपके सामने पूरी दुनिया खुल जाती है। तो ये ई कॉमर्स की पावर है, आपके सामने ये ई कॉमर्स की पावर है कि एक छोटी जगह बैठ के कम वसाइल खर्च करके आप एक बड़ी मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कंपनीज है लो ऑपरेशनल कॉस्ट। अब शॉप ओपन करते हैं तो आपको वहाँ का रेंट देना पड़ता है, ठीक है। मंथली आपको किराया देना पड़ता है। आपकी सेल हो ना हो, आपको किराया देना ही पड़ेगा, दिन ब दिन किराया भी पड़ता जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि आपको बिजली का बिल आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा ये कि आप सेल में जो हायर करेंगे, अगर 1 के 2 सेल में हायर करेंगे, इसको पे करना पड़ेगा। जो आपके शॉप में डस्टिंग के लिए आएगा, सफाई के लिए आएगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी जो आपको मतलब पे करनी पड़ती हैं। अगर ई कॉमर्स में आपकी शॉप होती है, आप घर के किसी कॉर्नर पे या किसी जगह पे सामान रखे, एक कपबोर्ड पे रखे, ठीक है। उस कपबोर्ड से पूरे पाकिस्तान में चीज़ों को सेल कर सकते हैं। तो यही है ई कॉमर्स की पावर है। अब देखें, दूसरी ये शॉपिंग फ्रॉम होम इज मोर कन्वीनियंट फॉर ए कस्टमर। हम मिसाल के तौर पे
जब किसी मार्केट से चीज़ परचेज करने जाते हैं, ठीक है, आपके मार्केट के अंदर मौजूद हैं, तो आपको पूरी मार्केट घूमना पड़ती है, फिरना पड़ती है। मैं एग्जांपल दूंगा, पिंडी के लिहाज से एग्जांपल दूंगा, राजा बाजार है, ठीक है, आपको नहीं पता कि राजा बाजार में कौन सी मार्केट किस जगह पे आती है, हजारों मार्केट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट अलग है, कपड़े की मार्केट अलग है, ठीक है, जो अगर आपने मेटल का सामान लेना है इसके लिए अलग मार्केट है। तो आप अगर वही चीज़ आप इंटरनेट पर देख रही हो तो आप 2 क्लिक्स के अंदर हिसाब लगा सकते हैं कि इस टाइम अगर फलाम मार्केट के अंदर चीज़ 10 रुपए की सेल हो रही है तो साथ वाली मार्केट में कितने की सेल हो रही है, बिल्कुल सीधा है। तो आपके लिए घर बैठ के चीज़ों को परचेज करना बहुत आसान है। जिस तरह सेलर के लिए चीज़ों को शिप करना, भेजना, एक बड़ी ऑडियंस को अप्रोच करना आसान था, इसलिए आपके लिए ईजी हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह कि देखें, जब हम सूट परचेज करते हैं, जब मिसाल के तौर पर ख्वातीन सूट परचेज करती हैं, कभी हो ही सकता है कि ख्वातीन सूट परचेज करने के लिए जाएं तो एक ही शॉप के अंदर उसको सूट पसंद आ जाए, तो क्या करेंगी, एक शॉप पे चेक करेंगी, दूसरी पे चेक करेंगी, तीसरी पे चेक करेंगी, 4 सूट को कंपैरिजन करेंगी और रेट को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर मेरे जैसा आप बंदा होगा तो वो भूल जाएगा कि मैंने फलां सूट कौन सी शॉप पे देखा था, ठीक, कंपैरिजन कितना मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो यही अगर चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर 2-3 टैब्स के अंदर ऊपर हो जाए, ठीक है, आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, टैब ए पे एक सूट ओपन किया आपने, गोलेमत ओपन कर लिया, टैब बी पे एक खाटी ओपन कर लिया, ठीक है, टैब सी के ऊपर आपने एक नया सूट ओपन कर लिया, तो इन तीनों को आप आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं, प्राइस के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट सेशन फॉर गुड अवेलेबल, इसके बाद ये आपके पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं, आप जाएंगे एक मार्केट में जाएंगे, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, आप एट लास्ट क्या होगा, थक जाएंगे, कहेंगे यार बहुत हो गया। फिर आपकी जो चॉइस होगी ना, तो आस्ता आस्ता आपकी जो चीज़ को ढूंढने की सकत होगी वो कम पड़ जाएगी। तो अगर वही चीज़ आप दराज के अंदर देख रहे हैं या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के अंदर देख रहे हैं, आप 1 मिनट के अंदर कई टैब ओपन करके, कई मतलब एप्लीकेशन ओपन करके चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं और चीज़ों को परचेज भी कर सकते हैं। तो आजकल के दौर की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात, जो किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है, आने वाला वक्त जिस तरह महंगाई की लिहाज चल पड़ी है ना, मतलब कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हर बंदा कहता है यार 10 रुपये चीज़ मुझे महंगी मिल जाए, मेरे घर में मिल जाए तो मेरी बेहतर है। अब एग्जाम्पल दूँ मिसाल के तौर पर, मैं अपनी छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं पिंडी के अंदर राजा बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है, मैं कितनी बार होता था कि वहाँ पे 5 साल मेरे दोस्त थे, उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स लिया करता था, मैं इटली मर वगैरह मुझसे चीज़ें लिया करता था। मैं आता बड़े दूर से था, मैं जाता था उनके पास चीज़ें परचेज करने के लिए, तो मेरा पूरा 1-1.5 घंटा लगा था। अब मैंने क्या किया, वो तो हर फिजिकल शॉप थी ना, मैंने इनको कहा हाँ सब ये चीज़ है, मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ, मुझे इतने आइटम चाहिए, आपसे करें थ्रू बाइक के मुझे भेज दें। छोटी एग्जाम्पल। अब जो मेरी एफर्ट थी ना, मैंने 200 रुपया, 150 रुपया या 250 रुपया, 300 रुपया मैंने फालतू दे दिया किसको, बाइक वाले को, तो मेरी क्या हुई, मेरी टाइम सेविंग हुई। इतना टाइम मैंने जाने में और आने में लगाया था, वो टाइम में तो प्रोडक्टिव कम कर लूँगा मैं, एफर्ट भी नहीं होगी। तो ये मसला है कि जो आजकल के दौर में सबसे कीमती चीज़ जो है ना वो टाइम सेविंग की है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था क्या करें दराज में काम करने का, ठीक है, दराज में मैंने काम किया, मैं लिस्टिंग क्रिएट की, मैं हैरान होता था कि लाहौर से, DHA से, डिफेंस से, बैरिया टाउन से, इन जगहों से मुझे ऑर्डर आते थे और बड़े महंगे महंगे, क्योंकि मेरा भी इसमें जो लिस्टिंग मैंने क्रिएट की थी ना, ईमानदारी के साथ मेरा इसमें कुछ सेल करने का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। मैंने क्या किया था कि जिनको फालतू रेट पे दे रहा था मैं ठीक है, किसी ने परचेज करना कर लेगा, नहीं करना ना करे, लेकिन इसके बावजूद मैं देखता था कि मुझे ऑर्डर मिलना शुरू हो गए थे। उसकी वजह क्या थी, वजह ये थी कि आजकल के दौर में लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को प्राइस से कंपेरिजन नहीं कर रहे, वो टाइम से कंपेरिजन करते हैं। अगर 100-200 रुपया का दलाल का सैलर से फालतू पैसे ले रहा है तो यकीन जाने को आपकी सलालत बचा रहा है, ठीक है, जो आपने मार्केट में फेस करनी है। तो हम बात करते हैं एज अ सेलर की। तो एज अ सेलर की बात की जाए, जो इससे पहले मैंने बात की एज अ बायर बात की, ठीक है, सेलर के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो कितनी मतलब आपके लिए प्रॉफिटेबल मार्केट है, ठीक है, आप ऑनलाइन चीज़ों को महंगा बेच सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यही बात दोबारा से मैंने की कि नो नीड टू मार्केट अवेयरनेस, आपको मार्केट की अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको चूंकि मार्केट आपके सामने फ्री में मौजूद है। तो जब मार्केट आपके सामने है, आपको चीज़ों को ढूंढना, उनको सर्च करना, ऑडियंस तक अप्रोच करना, कंपैरिजन करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो चुकी हैं। अच्छा, कुछ नए लोग ज्वाइन करें तो हमने जिक्र किया टाइप्स के बारे में, जिक्र किया ना, ई कॉमर्स ओवरऑल टाइप्स है, ई कॉमर्स की 3 कैटेगरी के अंदर बनती है, ठीक है। पार्टिसिपेंट के लिहाज से बात की जाए तो ये टाइप्स है, गुड्स के लिहाज से देखा जाए तो 3 किस्म की गुड्स होती है,
और ये बिजनेस मॉडल ई कॉमर्स का है। क्या यार, वो मॉपिंग करनी है बस इसने सबने आके। ड्रॉपशिपिंग इसके बारे में सुनना है कि हमारे कोर्स का हिस्सा ही है। ड्रॉपशिपिंग में आपका जब कोर्स आउटलाइन दिखाऊंगा ना, तो आपके सारे जितने क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। इस कोर्स ई कॉमर्स बेसिकली कोर्स है जिसमें A to Z चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मतलब जिस तरह BA मार्केट के अंदर आप देखेंगे लोग BA का कोर्स करवा रहे हैं। BA का कोर्स क्या है? सिर्फ अमेज़न पे या था क्या कहते हैं असिस्टेंट बनने का कोर्स है, ठीक है। जो ई कॉमर्स का कोर्स है ना, उसमें आपको A to Z चीज़ें कवर कर रहे हैं। जब आपको मैं कोर्स आउटलाइन लेक्चर के एंड पे आपको मैं कोर्स आउटलाइन दिखाऊंगा, अपनी कोर्स आउटलाइन, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हर चीज़ कवर हो रही है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कवर ना हो रही है। आपके सामने काम करने के लिए कई ऑप्शन आ जाएंगे, एक ऑप्शन नहीं होगा। अगर एक ऑप्शन में नाकाम होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि एंड कर दिया। फ्रीलांसिंग इसका हिस्सा है, ड्रॉप शिपिंग इसका हिस्सा है, ठीक है। दराज का वो स्टडी करेंगे डिटेल में, इसको दराज का बोर्ड हम कह सकते हैं। अमेज़न को डिटेल में देखेंगे। तो हम बात करेंगे अब हमारे टॉपिक जो है ई कॉमर्स इन पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। अच्छा, दो तरह के सिनेरियो हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ना 2017 में क्या था, 0.5 बिलियन की जो मार्केट है, ठीक है। 2017 में वो कह सकते हैं 18 में। अच्छा, यहाँ पे भी एकदम मार्केट में बहुत आया तो एकदम 17 से आप 18 में जाकर देखते हैं, आप 19 में देखते हैं कि मार्केट एकदम मतलब के यहाँ डबल हुई और फिर फौरन डबल हुई। यहाँ पे क्या था, यहाँ से डबल नहीं बचा। 18 से 19 में समझ आती है, 19 के ऑनवर्ड जो मार्केट जा रही है वो किस तरह बढ़ी हुई। 2019 में क्या हुआ था, कोविड आ गया था, ठीक है। कोविड जो था एक रेवोल्यूशनरी साल था ई कॉमर्स मार्केट के लिए। मतलब मार्केट में इतना ज़्यादा बूस्ट आया ना कि आप हिसाब लगा लें कि जो मार्केट पाकिस्तान में कहीं आप कह सकते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो मार्केट कहाँ जगह पहुँच गई। 0.5 बिलियन की मुझे मार्केट थी, ठीक है। करते करते 1 पे गई, ठीक है, 2 बिलियन पे गई, 3 बिलियन, 3 से 4 को 4 कह सकते हैं, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, और ये अभी मजीद बढ़ती जा रही है। हम इस टाइम खड़े कहाँ पे 2022 में खड़े हैं। ये मार्केट का दादा जी, मार्केट का दादा शुमार हैं तो एक्यूरेट ही है, मतलब कि अच्छी सोर्स से लिए गए हैं, इनएक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये कि अब मजीद अगर बात की जाए ना तो मार्केट इससे कई गुना बढ़ चुकी है। 2015 में ये हुआ था, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा हूँ। 2015 में ये हुआ कि क्यों मोबाइल लॉन्च हुए पाकिस्तान में, क्यों मोबाइल? क्योंकि उस टाइम ये था कि हमारे मोबाइल जो थे ना बड़े महंगे थे। स्मार्टफोन हर बंदे का ख्वाब था, ठीक है। नोकिया के फ़ोन आते थे, सैमसंग आता था, सोनी रिक्सन आता था। हर बंदे के लिए फ़ोन को अफोर्ड करना आसान नहीं था। 2015 में ये हुआ क्यों मोबाइल स्टार्ट हुआ। क्यों मोबाइल ने ये किया कि अपने छोटे छोटे फ़ोन के अंदर भी ना फेसबुक की ऐप दे दी, सारी चीज़ें ऐप दे दी, ठीक है। और करते करते उन्होंने क्या किया कि स्मार्टफोन को इतना सस्ता करके दिया सरकार, क्योंकि चाइना के फ़ोन थे, उनने इतना सस्ता कर दिया कि जो मोबाइल यूज़र की तादाद थी ना वो बढ़ती चली गई। तो 18 तक हम ये देखते हैं ना, जो एकदम से पाकिस्तान की मार्केट चेंज हो रही थी, वो की वजह ये थी कि मोबाइल यूज़र की तादाद में इजाफा था। फिर हुआ ये कि 2019 में जब कोविड शुरू हुआ, ठीक है, आपको पता है कि कोविड में क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया, ठीक है। सारे बिजनेस बंद हो गए, लोगों के हालात पूरी तरह खराब हो गए, ठीक है। तो अब एक मार्केट में नया ट्रेंड चला, उससे गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जो ऑनलाइन बिजनेस है ना वो चलते रहे। फिजिकल बिजनेस बंद हो गए, इसलिए टाइमिंग बता दी गई। शुरू में तो सारे बंद कर दिए, लेकिन बाद में टाइम टेबल सेट कर दिया। तो ऑनलाइन बिजनेस से खुले थे, वो बंद नहीं थे। तो हर किसी से वहाँ से सुनने पर मौका मिलता था, यार काश मेरा बिजनेस में ऑनलाइन होता। जो ऑनलाइन बिजनेस था ना, जिसको हम ऑनलाइन बिजनेस के नाम से जानते थे, वही कॉमर्स था, ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जो मेडिकल सेक्टर था ना, शुरू करते हैं मेडिकल सेक्टर से। मेडिकल में जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया, अपनी कंसल्टेंसी ऑनलाइन शुरू कर दी। वो ऑनलाइन जिसका मरहम.com के नाम से क्या कहते हैं वेबसाइट है, उसने क्या किया, तमाम डॉक्टर को इकट्ठा कर दिया, ठीक है, वो शुरू कर दी। फिर जो मेडिकल स्टोर थे वो आगे दवाई.pk पे आ गए, दवाई की आप शुरू हो गई वहाँ पे। तो फिर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, जो तालीमी इदारे थे उन्होंने क्या किया, तालीमी इदारों ने जो जूम के थ्रू अपने लेक्चर करना शुरू कर दिए, स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू। एक नया जूम को लाने वाला, जूम को इंट्रोड्यूस करने वाला हाई लेवल पे, ये नहीं कि जूम एग्जिस्ट नहीं करता था, जूम पहले भी था, लेकिन इसको यहाँ मुताबिक करने वाला कौन था, वही कोविड।
फिर होटल इंडस्ट्री की बात की जाए तो आपको पता है कि होटल इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हुई थी। शुरू में तो इतने मतलब कि बुरे हालात थे कि ये अपने किराया अफोर्ड नहीं कर रहे थे, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए थे। तो फिर ये हुआ कि जितने भी जो बिजनेस है ना क्या कहते हैं तो होटल इंडस्ट्री के हो गए, फास्ट फूड हो गए, सारे फूड पांडा चीता पांडा की तरफ शिफ्ट हो गए। जी फूड पांडा हो गया, चीता हो गया, ठीक है। हाँ, ये भी फूड में शुरू हो गई, मतलब बेशुमार लोगों ने इसको शुरू किया। तो इन्होंने अपनी सर्विसेज थ्रू फूड पांडा देना शुरू कर दी। अब KFC की बात करें तो KFC ने अपनी वेबसाइट बना ली। KFC जो डील कर रहा था वेबसाइट के थ्रू डील कर रहा था, तो मुख्तलिफ इदारों ने मुख्तलिफ चीज़ें अडॉप्ट की। कोई अपना फेसबुक का पेज बना के अपने अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। तो सोशल मीडिया का जो कंसेप्ट था ना, उससे पहले फेसबुक पे क्या कहते हैं पोस्ट को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती थी। एकदम जो मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ, फेसबुक को बिजनेस बना दिया गया, फेसबुक मार्केट प्लेस बन गई। खुवातीन का जो था, जैसे देखा जाए तो इंस्टाग्राम का बड़ा अच्छी मकबूल वेबसाइट थी, ठीक है। इंस्टा भी है भी, तो इंस्टाग्राम में ये कहता ज़्यादा अपनी सेल्फी अपलोड करना और चीज़ें अपलोड करना। लेकिन वही इंस्टाग्राम, आज इंस्टाग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स का हिस्सा है। इस इंस्टाग्राम बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है चीज़ों को सेल करने के लिए। अगर रिसेंटली बात की जाए तो सबसे जो मैं अपने ऐसे तो मदद के साथ अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है टिकटॉक, जो जहाँ की बेहुदा एप्लीकेशन, ठीक है। टिकटॉक के अंदर भी मार्केटिंग अब शुरू हो गई है, और कहने वाले भी कहते हैं टिकटॉक जो है ना, इस टाइम अपने बिजनेस को प्रमोट करवाना हो तो टिकटॉक पे प्रमोट करें। जो कल की एक बेहुदा एप्लीकेशन थी वो आज का बिजनेस एप्लीकेशन बनने पे जा रही है, तो उसको भी लोग प्रमोट कर रहे हैं, अपने ब्रांड्स को वहाँ टिकटॉक पे भी प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर बात की जाए ग्रॉसरी की, ठीक है। ग्रॉसरी की जो मतलब किसी की एप्लीकेशन आई, एयर लिफ्ट के नाम से सबसे शुरू हुई, आपको पता है एयर लिफ्ट। तो एयर लिफ्ट में क्या था कि आपकी जो कितनी ग्रॉसरी थी ना, जरूरत जिंदगी की अशिया, वो सारी आपको घर में मिलना शुरू हो गई। इस तरह करते करते जो द्रास था, ठीक है, जो OLX था, जो बाकी जो एप्लीकेशन थी, ठीक है, इनमें भी रेवोल्यूशन शुरू हो गया, बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज हो गए। फिर ज़मीनों की बात की जाए, रियल एस्टेट की बात की जाए तो ज़मीन.com इसको मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला इसी कोविड के दौरान। इससे पहले ज़मीन.com को जानता तक नहीं था। फिर पाक व्हील के एग्जाम्पल रखूंगा, ये सारा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का मतलब ये नहीं है कि दराज ई कॉमर्स है, ये 3 एप्लीकेशन हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं ज़मीन.com है, घराना.com, मतलब बेशुमार किस्म की एप्लीकेशन, वो सारी ई कॉमर्स एक्टिविटी करी। जो जितनी इस टाइम बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है ना, चाहे सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, इंफॉर्मेशन का तबादला है, थ्रू इंटरनेट वेब के थ्रू हो रहा है, वो सारा ई कॉमर्स में आता है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें ना, मार्केट का जो बूस्ट था, ठीक है, 1000 मिलियन डॉलर की बात की, पाकिस्तान की मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। 2000 पे गया, फिर 4000 पे गया, फिर 8000 के करीब चला गया। तो ये जो नासर बढ़ता ही चल जा रहा है। अब ये देखें चीज़ें सेल होती थी, इस मार्केट के अंदर चीज़ें सेल हुई, तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या सेल हुई? ब्यूटी की प्रोडक्ट्स का सेल हुई, ठीक है, हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स का बहुत सेल, हाउस होल्ड की चीज़ें, फिर बेवरेजेस द्वारा, ठीक है, शब्द द्वारा मशहूर द्वारा। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सेल हुई। इस टाइम भी दो जो प्रोडक्ट्स हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फैशन इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा मार्केट अच्छा है इस मार्केट में। फूड आइटम भी, मतलब फूड की इंडस्ट्री जो है वो भी इसी टाइम, आपको पता है कि जो फूड पांडा चीता का रुझान बहुत बढ़ गया। जी बिल्कुल इसी तरह लेट तक ऑर्डर करते थे। फिर ये क्या कहते हैं फर्नीचर वगैरह की होगी, ठीक है, टॉयज वगैरह की, ये है डू इट योरसेल्फ, मतलब कि जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं इसमें आती हैं। तो अब द्रास की थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख रहे हैं द्रास के बारे से, क्योंकि ये क्लास जो है ना, ये ओवरव्यू है, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं इसके बारे से। द्रास जो ठीक है पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, दुनिया की 5 मुल्कों में काम कर रही है, ठीक है, 2012 में बनी थी। इसके जो क्या कहते हैं ये फाउंडर है ना, मुनीर मयार की फाउंडर, ठीक है, एंड फरीशा को फाउंडर है। इस कंपनी को 2018 में क्या किया था कि चाइनीज कंपनी अलीबाबा ने एक्वायर कर दिया था, और इस टाइम जो इसके जो CEO है ना, बाजार की निकलसन के CEO ने। और दराज के अंदर अगर इसकी जो पोटेंशियल की बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि दराज में इस टाइम जो सेलर की तादाद है वो 2 लाख सेलर हैं, एक्टिव सेलर, ठीक है, 2 लाख की सेलर हैं। क्या ये ज़्यादा है?
बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 2 लाख के सेलर्स बहुत कम है, और इसका जो यूज़र की तादाद देखिए कितनी ज़्यादा है, 25 मिलियन यूज़र हैं। अगर ये 2 लाख से मैं कहता हूँ कि 5 मिलियन भी अगर सेलर आ जाए ना, तो ये इस कॉम्पिटिशन को बीट नहीं कर सकते। तो दराज इतना बड़ा मार्केट प्लेस है। तो दराज की वजह से जो हमारे कोर्स में बड़ी डिटेल में बात की है, ठीक है, दराज के मॉडल्स के हवाले से, दराज के जो ऑपरेशन किस तरह किए हैं, दराज जो कि इस टाइम अगर दराज के कंसर्ट की बात की जाए ना, दराज किस तरह काम कर रहा है। दराज अमेजोन के तौर तरीके पे काम कर रहा है इस टाइम। जिस तरह अमेजोन के अंदर FP FPM है, इस तरह दराज के अंदर भी मॉडल्स हैं। 2 तरह के मॉडल्स दराज में काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान का अमेजोन जो है ना वो दराज है, जिस तरीके से ये डेवलप हो रहा है, जिसको बेहतर बनाया जा रहा है, तो अगर आप कहेंगे कि दराज के अंदर स्कैम वगैरह होते हैं, अपना चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें दराज सब सेटल करता जा रहा है। ठीक है, वो अब नहीं होती, उसके भी तरीकाकार हैं। स्कैम होता तो क्यों होता है, इसकी वजह है। तो जितनी भी स्कैम को अवॉइड करना या स्कैम को खत्म करना, सारी चीज़ें हमारे इस कोर्स में शामिल हैं। लिस्टिंग कैसे क्रिएट करेंगे, दराज के अंदर कंपटीशन को कैसे बीट करेंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि दराज में लिस्टिंग क्रिएट करें तो ऑर्डर नहीं लगते, तो जनाब ये आपकी अर्ज है कि 2 दिन पहले मैंने किसी की लिस्टिंग क्रिएट की, उसको 2 ऑर्डर कल के दिन मिले। सिर्फ चीज़ों को रैंक करने की बात होती है। आपके कीवर्ड अच्छे होने चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, आपके फोटो अच्छे होने चाहिए। जब अच्छे तरीके से चीज़ों को लिंक करेंगे ना, अच्छे तरीके से चीज़ों को बनाएंगे, सेट करेंगे, तो ऑर्डर आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये बात होती है, सर आप बात करते हैं ना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात कर रहे हैं कि इस मार्केट के अंदर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, आपकी जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन की इनकम को डिवाइड किया जाए, पर कैपिटा इनकम पे डिवाइड किया जाता है, कितने लोग, सॉरी, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है, आपकी टोटल पॉपुलेशन को, टोटल क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू को टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड करें तो पर कैपिटा इनकम आती है। तो इसी तरह यह जितने भी लोगों ने पैसा कमाया इसके अंदर ना, उस पैसे को तमाम लोगों पर तकसीम किया जाए ना, तो एवरेज जो पैसे बनते हैं वो जो पाकिस्तानी ने कमाए, एक $160 सब पे जाएंगे। ये वो लोग हैं जो इस मार्केट का हिस्सा थे। $160 पाकिस्तानी लिहाज से वो बड़ी रकम बनती है, कम रकम नहीं है। ये एवरेज निकाली है हमने फी बंदे के लिहाज से, ठीक है, तकरीबन। तो अब ये देखें ना, ये मार्केट की बात करें तो ये कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है, हाउस होल्ड की चीज़ें वगैरह, ये जो लाइन देख रहे हैं ना ब्लू वाली, ये फैशन की होगी, ठीक है, और ये फर्नीचर की होगी। अब रंगी की बात यह है कि बड़ी रंगी होती है कि यार फर्नीचर तो अभी आइटम है। इस ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर फर्नीचर भी बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी तादाद में बिक रहा है। फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट है इसके अंदर, जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि बराबर है किसके, जो ब्यूटी प्रोडक्ट बिकती है उनके बराबर में, जो इलेक्ट्रॉनिक सेल हो रही है या फैशन इंडस्ट्री की चीज़ें, उनके बिल्कुल बराबर में जा रही हैं। अगर हाई सेल की बात की जाए, जो एक्स्ट्रा काफ़ी शेयर है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज भी कह सकते हैं। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स दराज में सेल हो रही हैं, जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं, उनका जिक्र हमारे स्टोर के अंदर मौजूद है। तो कोई चीज़ें सेल हो रही हैं, वो आइडियाज जो क्लिक करते हैं ना, मतलब आपने प्रोडक्ट घंटी करनी है दराज के लिहाज से, वो सारी हमारी दराज के अंदर मौजूद है कि कौन कौन से आइटम्स हैं दराज में सेल हो रहे हैं, इनकी डिमांड पाई जाती है। तो अब बात करते हैं अमेजोन के वाले से, ठीक है। जिस तरह हमने बात की कि दराज जो है ना पाकिस्तान का बड़ा प्लेटफॉर्म है, अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। 1994 है जब बेजोस ने इसको बनाया था, ठीक है। शुरू हुआ एक बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से शुरू हुआ है। ये प्लेटफॉर्म था जहाँ किताबें बिका करती थी, तो बाद में करते करते इन्होंने सारी चीज़ें उसमें एडअप की। तो आज जो बात की जाए ना, तो अमेजोन के अंदर 400 मिलियन प्रोडक्ट्स ऑफर की जाती हैं। दुनिया के 18 मुल्कों में इस टाइम ये गलत बाकी में पहुंच चुका है। लास्ट ईयर लॉन्च हुआ। अच्छा, एक होता है जो हम बात करते हैं ना कि दुनिया के 18 मुल्कों में 20 मुल्कों में ग्राफ पाया जाता है, ठीक है, गलत मार्केट में पाया जाता है। ठीक है, नई मार्केट यूए की मार्केट भी है, सऊदी अरब भी है, इसका जिक्र यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी मार्केट शामिल है, ठीक है। तो डेवलप मार्केट से मराद क्या है, वो मार्केट
जहाँ पे अमेजोन का वेयर हाउस मौजूद है, अमेजोन के मॉडल, तमाम मॉडल FBA भी हो रहा है, FBM भी हो रहा है, ठीक है, मॉडल मौजूद है, सेटअप मौजूद है, यून मार्केट की बात हो रही है। इस तरह तो दराज के जो बायर्स है ना, वो पूरी दुनिया से बायर्स है, ठीक है, इंडिया तक भी दराज चीज़ें शिप कर रहा है। तो इंडिया तो हर आदमी मौजूद है, अमेजोन इंडिया मौजूद है, मतलब ऐसी कंट्री भी जहाँ दराज मौजूद, मतलब क्या कहते हैं, अमेजोन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें भेजी जा रही हैं। सब वो जैसे मतलब जिस तरह दराज था दराज अमेज़न से एक्वायर करता है। एग्जाम्पल ही तुम देखें, मिसाल के तौर पर अमेजोन है ना, हम छोटी एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम कहते हैं कि मेरी शॉप इस टाइम G9 के अंदर है, ठीक है, तो क्या कस्टमर मुझे E11 से ऑर्डर करेगा, उसमें पार्सल शिप कर रहा हूँ, नहीं कर रहा? बेशक मैं E11 के अंदर मौजूद नहीं हूँ, मेरा सेटअप बिजनेस सेटअप मौजूद नहीं है, E11 की मार्केट, हाँ, मैं E11 की मार्केट भी कवर कर रहा हूँ G9 में बैठ के। तो एग्जाम्पल है, इस तरह दराज पूरी दुनिया कवर, सॉरी अमेजोन पूरी दुनिया कवर कर रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे सेटअप उसका मौजूद है ना, प्रॉपर सेटअप है, मशीनरी काम कर रही है, वो दुनिया के 18 मुल्कों में काम कर रही है, प्रॉपर मार्केट से चैनल के थ्रू काम कर रहा है। इससे पहले आप देखें पाकिस्तान में नहीं था, क्या पाकिस्तान के सेलर अमेजोन में शेयर नहीं कर रहे थे? मैंने उस टाइम अमेजोन में शुरू किया था जब ये अलाउ नहीं था। जो मेरा रूट था वो यूके कंपनी का रूट था, मैंने यूके की कंपनी बनाई, ठीक है, उसकी बेस पे अमेजोन का अकाउंट बनाया, चाइना से प्रोडक्ट शिप की, तो मैं तो काम कर रहा था ना। अगर कहें कि जी अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या मैं बिजनेस नहीं कर रहा था? उस टाइम भी कर रहा था। तो ये एग्जाम्पल ये है कि यूँ तो सारी दुनिया कवर करता है, लेकिन सारा डेवलप मार्केट्स हैं। तो 45 बिलियन का इसका रेवेन्यू है, ठीक है, ये 2020 की बात है। और दुनिया में इसके जो सेलर्स हैं ना, तकरीबन 9.7 मिलियन सेलर्स मौजूद हैं। तो एक्टिव सेलर जो मौजूद है ना, जो एक्टिव हैं, वो 1.9 मिलियन है। तो 1/9 सेलर्स, एक्टिव और नॉन एक्टिव एक्टिव नॉन एक्टिव का मतलब ये होता है, देखें आपने आईडी बनाई, ठीक है, आपने काम शुरू नहीं किया, आपको छोड़ दिया, मतलब आप तो हैं सेलर ही हैं उसके, लेकिन बेच कुछ नहीं रहे, अब आईडी में आगे बैठे हैं। एक्टिव से मुराद ये जो बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो एक्टिव सेलर में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात की जाए तो एक तो आपको पता है प्राइवेट लेबल है, ठीक है, FBA मॉडल है। तो आपसे मैं डिस्कस किया कि हमारा जो कोर्स है ना, ये थ्रू आउट हर चीज़ को टच करेगा। इसमें इतना कुछ है, मतलब आपको सीखने के लिए कि अगर चाहें ना आप सीखने के लिए ना, आपको भी सीख सकते हैं, रास्ते आपके सारे क्लियर हो जाएंगे कि मैंने FBA करना है, मैंने होलसेल करना है, या मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है, या मैंने सर्विस प्रोवाइडर बनना है। तो विचुअल असिस्टेंट वाला, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडिंग वाला, मार्केटिंग काम करते हैं। ये साइड को शो नहीं हो रही, एफिलिएट मार्केटिंग का जिक्र हो रहा है, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ये कटी हुई है पता नहीं क्या चीज़। और मार्केट जी जी, आपको हो रहा है? एक मिनट, तो स्क्रीन का शो होता है ना, तो अभी आप पढ़ा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर हो जाता है। नोट्स आप मिले दिया, तो हुआ एक मिनट बंद करता है। अच्छा
या देखो वाला तो एक मैं ओपन करता हूँ। एक मिनट वेट करें। या बढ़ रहा है 2 मिनट बस वो आएगा टाइम लगेगा रिपोर्ट हो रही है क्लियर है। ये ई कॉमर्स कोर्स ओवर में हाँ वो उस पर जा रहे हैं। अच्छा जी 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 मैं तो फेसबुक पे एक्वायर जी जी सोशल मीडिया क्या है ये को बता रहे हैं इसके लेक्चर में बता रहे हैं। अच्छा ये देखें कोर्स आउटलाइन का जिक्र करना चाह रहा हूँ ठीक है। अब पार्टिसिपेंट ठीक है जी हमारे स्कोर प्राइवेट